नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 35 फीट की श्रीराम प्रतिमा का राज्यपाल ने किया अनावरण। महर्षि जी की दूरदर्शिता का परिणाम है यह विश्वविद्यालय। राज्यपाल, करोड़ों की लागत से बना हाईटेक विश्वविद्यालय, स्मार्ट क्लास से डिजिटल रिसर्च तक टेक्नोलॉजी से लैस है रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को प्रभु श्रीराम प्रतिमा के अनावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासनिक भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित 35 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस अवसर पर वैदिक छात्रों के द्वारा राम रक्षा स्रोत जय श्री राम के नारों साथ पूरा परिसर गूंज उठा। यह विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है और इसे पूरी तरह हाईटेक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। पूरे अयोध्या क्षेत्र में भगवान श्रीराम की इतनी ऊंची प्रतिमा कहीं और नहीं है। प्रशासनिक भवन के ऊपर स्थापित यह प्रतिमा विश्वविद्यालय की पहचान का प्रतीक बन गई है, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को दर्शाती है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि रामायण विश्वविद्यालय केवल उपाधियां प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि मानव विकास का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है। राज्यपाल ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियां गिनाईं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, बीते 11 वर्षों में देश में अवसरों और आत्मविश्वास का नया युग आया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता, स्वयं उनका सृजन करता है। युवाओं द्वारा रामायण महाभारत को डिजिटल और गेमिंग माध्यमों से जोड़ने की सराहना की। श्री राम, अर्जुन और हनुमान जैसे पात्रों को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। राज्यपाल ने इसे भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का स्वर्णिम क्षण बताया। अयोध्या जिला ब्यूरो बिस्मिल्लाह खान की रिपोर्ट। हमारे पास वह अमूल्य धरोहर है जिसे संसार सदियों से आश्चर्य से देखता आया है, रामायण और महाभारत। ये केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के शाश्वत सूत्र है। आज हमारे युवा इन प्रेरक कथाओं को शब्दों से निकालकर स्क्रीन पर, मंच पर और अब गेमिंग वर्ल्ड में भी सजीव कर सकते हैं। जहां कभी गुरु शिष्य संवाद से ज्ञान प्रवाहित होता था, वही आज डिजिटल संसार में वही ज्ञान नए रूप में अवतरित हो रहा है। कल्पना कीजिए, जब धर्म, साहस और करुणा का प्रतीक श्री राम एक गेम के नायक बनकर मर्यादा का पाठ पढ़ाए, जब महाभारत का अर्जुन निर्णय और दायित्व का संदेश देता हुआ युवा का मार्गदर्शन करे, और हाँ, वह दिन भी दूर नहीं जब हमारे पवन पुत्र हनुमान जी अपनी असीम शक्ति, अटूट भक्ति और अपार बुद्धि के साथ पूरी दुनिया की गेमिंग को दिशा दे सकते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का स्वर्णिम अवसर है। जब हमारी ये कथाएं, हमारे प्रतीक और हमारे मूल्य वैश्विक मंच पर डिजिटल माध्यम से गूंजेंगे, तब विश्व भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाए।